जीत ही रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आकाश यादव जी, मैंने आपकी बात को बीच में रोक दिया था, अब एक बार फिर से आप पहले अपनी बात पूरी करिए। 2019 के अंदर भाजपा 303 सीटें जीती थी, 50 सीटें एनडीए के अलायंस ने जीता था, 353 सीटें उनकी थी। उसके अंदर 13 राज्य ऐसे थे जिसमें 90 से 100% भाजपा ने सीटें जीती थी। राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, आपका गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, आपका बिहार हो, इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। 2019 में सबसे बड़ा जो इशू था वो था पुलवामा का, जो ये हुआ था उसमें शहीदों के नाम पे मोदी जी ने सहानुभूति लेने का काम किया, एक नेशनल नैरेटिव बनाया, उसके आधार पर ये सब वोट हुए। इस बार जो 2024 का चुनाव है ये पूरी तरह अंडर करंट है। इस देश के अंदर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, जो 10,000 किलोमीटर की पूरा देश घूमे और उसके अंदर जो राजकीय चेतना निर्माण की, उसके माध्यम से महंगाई हो, बेरोजगारी हो, SC ST का आरक्षण हो, संविधान हो, ये सब मुद्दों पे चुनाव हुआ। कोई नेशनल एजेंडा नहीं रहा और मोदी जी का एक फेल्यूर रहा। दूसरी सबसे बड़ी मैं बात बता दूं आपको, इस देश के अंदर, मैं इस एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकारता नहीं हूं, मैं भी सेफोलॉजिस्ट रहा हूं, तो मैं एक आपको बात बता दूं कि जो यहाँ इस हिंदुस्तान के अंदर 2014 से 2019 तक एक हिंदुत्व के नाम पे 17-18% वोट रहा है और वो इंटैक्ट रहा है। वो उसके अंदर महंगाई उस पर असर नहीं करती है, उस पर बेरोजगारी असर नहीं करती है, उसके ऊपर हिंदुत्व का एक नशा बहुत बड़ा रहा है। वो वोकल वोटर है, आज वो वोटर बोल के बता रहा है। लेकिन जो मोदी जी के नाम पे, लवीना जी लेट मी कंप्लीट, मोदी जी के नाम पे जो 15 से 20% वोट बढ़ा था, जो उनके इंडिविजुअल इससे बढ़ा था, वो वोट के अंदर बहुत बड़ी कमी आई है और वो वोट जो है लवीना जी शिफ्ट हो रहा है इंडिया गठबंधन। ठीक है, यानी कि आकाश यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है उसके इतर अंडर करंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो 4 जून को दिखाई दे देगा। अभी आपने ये कहा, इस पर जवाब ले लेती हूँ। अजय आलोक भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अजय आलोक जी, ये तो कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है उसमें आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं, तो एक अंडर करंट है जो आपको 4 जून को पता चल जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक तो ये बात कहना चाह रहा हूँ भाई, जो भी पोल हुए अब तो नतीजे बक्से में बंद हो गए। एग्जिट पोल क्या है? एग्जैक्ट पोल तो होता नहीं। एग्जिट पोल डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन एग्जिट पोल, सारे के सारे एग्जिट पोल डायरेक्शन यही दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। और अब की बात 400 पार, तो उसमें परेशान होना, मोदी मीडिया का एग्जिट पोल, राहुल गांधी बोल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के अपने प्रदेश अध्यक्षों से बात करवा रहे हैं। जब आप मानते ही नहीं है एग्जिट पोल को, तो बेचैन क्यों है भाई? बैठिए आराम से 4 तारीख तक, झूठ मूठ का, ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे सबको ही जानता है कि चाची की मूंछें होती तो चाचा नहीं बनती, ये सही बात है। इसीलिए इस सब बेकार का अभी से रुदाली बनने की जरूरत नहीं है। 4 तारीख के बाद बहुत समय मिलेगा रुदाली बनने की। हम कहा कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल, हम तो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है, एक रुझान दिखा, यानी कि ये डायरेक्शन दिखा रहा है। इसके बाद परिणाम के लिए 4 जून तक थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अजय आलोक जी, थोड़ा सा मुझे नेटवर्क में कुछ दिक्कत लग रहा है, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। मैं आकाश यादव जी से रिएक्शन ले लेती हूँ आपकी कही हुई बात पे, और तब तक मैं चाहूंगी कि जो टेक्निकल ग्लिचेस से आप ठीक करा ले। आकाश यादव, आप ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही नहीं है, आप इसे नहीं मानते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी राज्य हैं जो दिख रहा है जहां पर एनडीए को पहले के मुकाबले नुकसान हो रहा है। तो अगर एग्जिट पोल गलत ही है तो फिर उन राज्यों में कैसे नुकसान दिखा दिया जाएगा? ये तो एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने हैं कि कई राज्यों में जो नुकसान हो रहा है तो सीटें 303 से कम हो रही है, आप उसको बढ़ा रहे हैं। आप ही बोल रहे हैं कि कई राज्यों में, बिहार में नुकसान हो रहा है, आप 4-5 बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में 20 सीट का नुकसान हो रहा है। राजस्थान के अंदर उन्होंने 100% सीटें जीती थी, एक आरएलपी उनकी साथीदार थी, उसने सीट जीती थी। आज राजस्थान के अंदर 10 से 12 वहाँ परिषद बदला है, वहाँ चुनाव का जो इश्यूज थे वो चेंज हुए। अभी मेरे मित्र अजय आलोक जी जो बोल रहे थे, जो अग्रेशन बता रहे थे, अगर सही मायने में इतने सीट जीते तो इतना एरोगेंसी उनकी रहती नहीं। कहीं ना कहीं वो उनको हिच दिख रहा है उनके चेहरे पे, जो सच्चाई है। तो अजय आलोक जी आप समझ के लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर आज परिवर्तन अटल है और ये मोदी विरोधी लहर है।
ये कोई भाजपा विरोधी और इसकी नहीं है, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में जो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे और उनका जो वोट बैंक बड़ा था, वो वोटर को लगता है कि आकाश यादव जी, वापस मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी से एक हुआ। रिएक्शन ले लेते हैं। मुस्कुरा रहे हैं अजय आलोक जी, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए 4 जून के बाद मुझे लगता है कि इस देश में अवसाद के मरीज, तो डिप्रेशन के मरीज बढ़ने वाले हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो मैं तो मनसुख मांडविया जी को कहूंगा, फिलहाल हेल्थ मिनिस्टर वही हैं, आगे पता नहीं कौन रहेगा। मालिक आप भी डिप्रेशन में गए, आपकी बातों से लग रहा है आप डिप्रेशन में गए। अभी 4 जून तक मैं नहीं बोल रहा था, अब बौखलाहट किसको है, डिप्रेशन किसको है, सब दिख ही रहा है। मैं कह रहा हूँ कि क्यों कोस रहे हैं एग्जिट पोल, इतना कॉन्फिडेंट है तो बैठिए आराम से, कहिए कि 4 को देखेंगे हम जीत रहे हैं, बिहार में 20-22 बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे नेता ने कहा है 295 900 सीट जीत रहे हैं, हम सच्चाई बयान कर रहे हैं, कोई हाइपरबोलिक हम नहीं बोल रहे। 600 सीट जीत रहे हैं, 400 सीट जीत रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बोलिए अजय आलोक जी। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं बिहार में 20-22 जीत जाएंगे, राजस्थान में 10-15 जीत जाएंगे। हलवा है क्या कि बनाया खा लिया, चुनाव के मुद्दे बदल गए, ये बदल गए, वो बदल गए। अरे हम अपने काम के बदौलत जा रहे हैं। राजस्थान में अभी हमारी सरकार बनी है, कौन से मुद्दे बदल गए 2 महीने में, और कहां से आप जीत जाएंगे। बिहार में हम जान रहे हैं कि 39 नहीं 40 की 40 जीतेंगे। एग्जिट पोल हमें 29 से 33 दे रहा है। हमने तो नहीं कहा कि नहीं गलत एग्जिट पोल है, कोई भी एग्जिट पोल 1-2 को छोड़ के कोई हमें 400 पार नहीं करवा रहा है। हमने तो नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं कि नहीं 400 पार होगा। एक मोमेंटम होता है चुनाव का, थोड़ा तर्क का लॉजिक के साथ बात करना चाहिए कि आदमी जब जीतना शुरू करता है। देखिए ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, अजय आलोक आप भी सुनिए और आकाश यादव आप लोग बेहतर जानते होंगे, ये रुझान होते हैं। यानी कि रुझान का मतलब ये है कि एक डायरेक्शन आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी को या कौन से गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं। कई सारे एग्जिट पोल गलत भी साबित होते हैं और कई हूबहू बिल्कुल जो नतीजे आते हैं उसमें तब्दील भी हो जाते हैं। एग्जिट पोल को गलत बोल देने से जो हार होती है उस पर मंथन नहीं हो सकता। इस पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। न्यूज 18 इंडिया एग्जिट पोल पर महा कवरेज लगातार लेकर आ रहा है। अलग अलग राज्यों की तस्वीर क्या बदलती हुई दिखाई दे रही है 4 जून से पहले, लगातार हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।